देखिए, मेंबरशिप की शुरुआत 500 रुपये से हुई थी, 1000 होते हुए अब 50,000 तक हुई है। ये बात सही है कि 50,000 रुपये भी एक आम मुसलमानों के लिए बड़ी रकम है। सवाल इस बात का है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कोई ना कोई मेंबरशिप फ़ी होती है। जहां हम खड़े यहाँ पर भी 35,000 रुपये टेम्प्रेरी मेंबरशिप की है। इंडिया इंटरनेशनल में 35,000 रुपये है 3 साल की मेंबरशिप की फ़ीस। तो अगर लाइफ मेंबरशिप के लिए वहाँ 50,000 रुपये है तो हमें नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी रकम है कि जिसको पे नहीं कर सकते। लेकिन मेंबरशिप फ़ी का सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि जो मेंबर बने हैं उनको सहूलतें क्या है, उनकी फैसिलिटी क्या है। फैसिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए आदमी को प्रिविलेज्ड होने का एहसास हो, आदमी को लगे कि हम मेंबर हैं, हमने फीस दी है तो हमारा कोई यहाँ पे हक है, कुछ अख्तियार है, जो कि नहीं है आज। इसीलिए 50,000 रुपये भी बहुत भारी रकम लग रही है। आपने हेल्थ पर काफ़ी जोर दिया है, तो क्या कदम उठाएंगे? क्या कोई हॉस्पिटल खोलेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे? नहीं, हम पहले मेंबर्स की हेल्थ को ठीक रखेंगे। हम हर 15 दिन पे या हर हफ्ते हम एक क्लिनिक का इस्टेब्लिश करेंगे। जो मेंबर्स हैं जिनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी। वो क्लिनिक वो कोई दवा नहीं देगी लेकिन फ्री कंसल्टेशन देगी। हर हफ्ते मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर आएंगे सुबह से शाम तक। लोग क्या मेंबर्स उसमें आके अपने मामलात को डिस्कस कर सकते हैं अगर हेल्थ इश्यूज़ है। लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज़ है मेंबर्स के लिए। आप कह रहे हैं हेल्थ केयर की बात, पूरी कौम के साथ हेल्थ केयर का इशू है। ये सेंटर हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेगी, इकट्ठा करेगी और उनसे राय मशवरा करेगी कि पूरे लोगों की किस तरह से हेल्थ केयर इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। क्योंकि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम बहुत हैं। डायबिटीज़ जो है ज़्यादातर लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर। तो पूरे कौम को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ से एक्सपर्ट अपनी एडवाइजरी इशू करेंगे और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाएगा। ये मुस्लिम इलाकों में काफ़ी कम है हॉस्पिटल और दूसरी तमाम चीज़ें, तो कोई आपका प्लान है लॉन्ग टर्म उसमें? देखिए सेंटर कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं खोलेगा, ना खोल सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के और चैरिटेबल इदारे हैं, उनको अप्रोच करेगा। अगर आपको लगता है किसी एक इलाके में हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ ज़रूरत है, तो सेंटर के हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट को अप्रोच करेगी कि भाई इस इलाके में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको दें। सेंटर हमको नहीं लगता कि हेल्थ केयर फैसिलिटी ख़ुद खोलेगा। वो एज अ नोडल एजेंसी काम करेगा। वो गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगा, बड़े बड़ी कंपनीज को कहेगा जिनके CSR के करोड़ों रुपए के रकबे कि आप फ्री क्लिनिक वहाँ खोल दिए, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो जितने बड़े पब्लिक सेक्टर्स है प्रॉफिटेबल हैं तो उनके यहाँ CSR का फंड है, उसको सेंटर कहेगा कि आप उस इलाके में अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री कर दें ताकि गरीब लोग इससे फैज़याब हो सकें। आसिफ साहब, आपकी टीम ने लगातार ये कहा कि 20 साल में कोई काम नहीं हुआ और एक नई टीम आई है, लेकिन उस 20 साल में जो लोग पार्ट रहे वो लोग भी आपकी टीम का हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो आपके वाइस प्रेसिडेंट ने एक इल्ज़ाम लगाया ट्रेजरार पर, एक्स ट्रेजरार पर, और उस बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी के वही साहब चेयरमैन भी जिन पर इल्ज़ाम है, जो आपकी टीम का हिस्सा है। जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। पहली बात ये कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे, किसी भी कंपनी का जो फंड होता है वो ट्रेज़रार के ही कब्ज़े में रहता है, उसी के मर्ज़ी से ही खर्च हो सकता है। अगर ट्रेज़रार नहीं चाहेगा तो नहीं खर्च हो सकता है। आज सेंटर में बदउनवानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के बकाए रकम बहुत है। अभी 3 दिन पहले, हम नाम नहीं लेंगे, 2 महीने 3 महीने से कोई गेस्ट रह रहा था, उसने पूरा पैसा भी नहीं दिया और सेंटर को नुकसान पहुंचा। इस तरह के बहुत से केसेस हैं जो सेंटर को नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये सारे मामला जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो ट्रेज़रार के हाथ का होता है। ट्रेज़रार को देखना चाहिए। और अगर कोई आदमी कमेटी का काम सही नहीं कर रहा है और ये उसकी वजह से किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस है, तो ट्रेज़रार रिपोर्ट करें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लाए ताकि मेंबर उससे सवाल कर सकें।
आसिफ साहब, जो आपने बातें कही, ये दूसरे भी पैनल हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। अगर एक दो पैनल को छोड़ दिया जाए वो भी चेंज की बात कर रहे हैं, तब्दीली के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। कैसे उनसे अलग कर पाएंगे आप? देखिए, जो दूसरी टीमें हैं वो आम तौर से अगर आप देखें ज़्यादातर लोग वही हैं जो पिछले 20 साल में रहे हैं। ज़्यादातर कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 3 हैं, सब वही लोग हैं। अब जब उनको एक मौका मिल चुका है, जब वो फेल हो चुके हैं, अब नया मौका क्यों मांग रहे हैं? वो नया मौका नई टीम को दें, और जब नई टीम को मौका देंगे तो सवाल और हिसाब दोनों बनता है, जवाब दोनों बनता है। हमारी सिर्फ गुजारिश मेंबरान से ये है कि इस नई टीम को जो बासलाहियत है मौका दें, ताकि हम कुछ कर सकें। हम तब कर सकते जब उस सिस्टम में आएंगे, जब मेंबर्स चाहेंगे। और अगर मेंबर्स नहीं चाहेंगे तो हम कहाँ से कर पाएंगे? तो इसलिए हम सारे मेंबरान से वोट की दरख्वास्त करते हैं, बदलाव के नाम पे हमारी इस टीम को वोट करें, ताकि हम उस सिस्टम में आएँ और हम बेहतर कर सकें सेंटर के लिए।